हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किसमें अधिक बिखराव है। और यहाँ पे देखो सतत बारंबारता बंटन दे रखा है, यहाँ पे अंक दे रखे हैं और बारंबारता बंटन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। समूह ए के लिए हमें बारंबारता है, ये अंक दे रखे हैं 9, 17, 32, 33, 40, 10 और 9। इसी तरह समूह बी के लिए दे रखे हैं 10, 20, 30, 25, 43, 15 और 7। हमें बताना है कि दोनों समूह में से किस समूह में ज्यादा बिखराव होगा। और बिखराव का मतलब क्या निकलता है वो हम लोग समझ लेते हैं इस तरीके से। देखिए, पहले हम लोग मुख्य उदाहरण की चर्चा करेंगे। यहाँ पे मुख्य उदाहरण में हमारे पास विचरण गुणांक आता है, उसको समझ लेते हैं। विचरण गुणांक विचरण गुणांक क्या कहता है कि इसको पहली चीज तो सीवी से निरूपित किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये ऊपर अपने पास आ जाता है सिग्मा और नीचे आ जाता है अपने पास एक्स बार और गुणा हो जाता है किससे, 100 से। यहाँ पे सिग्मा क्या कहलाता है, ये मानक विचलन कहलाता है, सिग्मा मानक विचलन। और ये जो बचा हुआ एक्स बार है ये कहलाता है अपने पास माध्य। ठीक है जी। अब देखिए, हम दोनों समूहों के लिए विचरण गुणांक निकाल ले और जिसका विचरण गुणांक ज्यादा होगा उसमें ज्यादा विचलन होगा, मतलब उसमें ज्यादा बिखराव होगा। और जिसका विचलन गुणांक कम होगा वो ज्यादा स्थिर होगा, कम बिखराव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। पहले तो एक्स बार कैसे निकालते हैं, तो एक्स बार मतलब माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, जो अपने पास या तो पग विचलन विधि लगा दो, या कल्पित माध्य विधि लगा दो, या समांतर माध्य विधि लगा दो। दोनों में से कुछ भी लगा दो, तीनों में से कुछ भी लगा दो। और अपने पास इस तरह से मैं इसमें पग विचलन, क्योंकि आंकड़ों ये जो अपने पास बारंबारता है बहुत ज्यादा जा रही है, तो इसमें पग विचलन लगाता हूँ। पग विचलन क्या कहती है, यहाँ पे कल्पित माध्य आ जाएगा और ऊपर अपने पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई, और नीचे अपने पास भाग लग जाएगा सिग्मा एफ आई का और गुणा हो जाएगा किससे, एच से। और ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो एच ए और ये क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। और इसी तरह यहाँ पे सिग्मा की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें देखो एच तो बाहर गुणा हो जाएगा और वर्गमूल के अंदर, चूंकि ये प्रसरण का वर्गमूल होता है तो वर्गमूल साथ में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये किसके बराबर बन जाएगा, सिग्मा एफ आई वाई आई का वर्ग बटा में सिग्मा एफ आई, ये इस तरह से बन जाएगा। और नीचे इसमें से घट जाएगा क्या, ये जो एक्स बार हमने निकाला है ये इसमें से घट जाएगा और इस तरह से अपने पास सिग्मा मतलब मानक विचलन का मान आ जाएगा। अब एक एक करके दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो दोनों के लिए पहले तो मैं ए समूह के लिए निकालता हूँ। लिखते हैं पहले ए समूह के लिए। ए समूह के लिए सबसे पहले इधर मैंने लिख दिया वर्ग और इधर मैंने लिख दिया इसकी बारंबारता मतलब एफ लिख दी। तो ये अपने पास ए समूह में क्या क्या है, 10 से 20, देखो वर्ग अंतराल तो सब में सही है और कहां तक चलेगा, 70 से 80 तक। तो इसको लिखते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बस यहाँ पे आके खत्म कर देना है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं 70 से 80 तक। और इसके लिए बारंबारताएं भी देख लेते हैं। लिखते हैं 9, 17 और आगे 32, फिर आगे देख लेते हैं 33, फिर आगे देख लेते हैं 40, 10 और 9 के बराबर। आप देख सकते हो यहाँ पे 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9। ठीक है, अब इसके लिए देखो पहले तो मैं इसका वर्ग चिन्ह निकालता हूं, मतलब मध्यमान को हम लोग एक्स आई से निरूपित करेंगे और ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। इस तरह से निकालते हैं। सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, काफी बड़ा सवाल जा रहा है तो मैं केवल बोल के समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 10 प्लस 20 30 के बराबर, 30 में 2 का भाग देंगे 15 के बराबर। इसी तरह अब क्या करेंगे, देखो एक एक के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ग अंतराल देख लेंगे कितना है, 10 का वर्ग अंतराल है, 10 10 इसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे। 15, इसमें 25 आ जाएगा, इसमें 35 आ जाएगा, फिर इसमें 45, ये 55, ये 65 और ये 75 के बराबर आ जाएगा। अब वाई आई क्या है वो मैं समझाता हूँ। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक कल्पित माध्य मेरे को चुनना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी माध्य चुन लो। तो कल्पित माध्य में मान लेता हूँ ए बराबर में 45 मैंने ले लिया। अब उसके बाद में देखो वाई आई क्या है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वाई आई बराबर में हो जाएगा एक्स आई और इसमें से कल्पित माध्य को घटाऊंगा और वर्ग अंतराल का भाग दे दूंगा। वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल इनके बीच का अंतराल कितना है, 10 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई आई का मान। वाई आई यहाँ पे 15 में से घटाएंगे 45 को, कितना बचेगा, 30 के और माइनस 30 के बराबर, और माइनस 30 में भाग दे दूंगा 10 का तो ये माइनस 3 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, फिर ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 बन जाएगा, 1 2 3 बन जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो मेरे को एफ आई गुणा में वाई आई निकालना पड़ेगा, तो एफ आई गुणा में वाई आई देख लेते हैं, ये एफ आई के बराबर है, तो 9 27 माइनस का 27 आ जाएगा, 17 दूनी 34 माइनस का 34 आ जाएगा, 32 एकम 32 माइनस का 32 आ जाएगा, ये 0 बन गया, ये 40 बन गया, ये 10 दूनी 20 बन गया, और ये 9 27 बन गया। इसी तरह अब मैं वाई आई का वर्ग निकाल लूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, 9, ये 4, फिर 1 0 1 4 और ये 9। अब मेरे को निकालना पड़ेगा एफ आई गुणा में वाई आई का वर्ग, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, देखो अब वाई आई के वर्ग को एफ आई से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 9 81, और यहाँ पे 17 चौकू 68, और ये देख लेते हैं 32 एकम 32, और ये 0 फिर 40, और ये 10 चौक 40, 9 9 81। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब उसके बाद में देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एफ वाई एक एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे किस किस का मान की जरूरत है हमें, एक तो मान की जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई की, तो सिग्मा एफ आई का जब सबका योग करते हैं तो ये 150 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई की जरूरत पड़ेगी, तो ये मान हम लोग इन सबका योग करते हैं तो ये -6 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई इस पूरे का वर्ग, तो ये अपने पास किसके बराबर मिलेगा, 342 के बराबर मिलेगा। अब चलते हैं एक एक करके सबका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स बार माध्य का मान निकालेंगे, जो कि हमने कहा था a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई, और नीचे भाग देंगे सिग्मा एफ आई और गुणा करेंगे h से। तो a का मान क्या निकाला था, माना था हमने 45 के बराबर, फिर सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई का मान किसके बराबर निकाला हमने, -6 के बराबर, तो ये -6 आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई का मान कितना निकाला, 150 के बराबर, और गुणा में हो जाएगा 10 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो 45, और ये कितना बन जाएगा, देखो 0 से तो 0 कट गया, और ये 3 से देखो भाग लगेगा, -2 बच गया, और नीचे 5 बच गया, और ये 5 का 20, मतलब माइनस में 0.4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस में 0.4 ये बच गया। अब 45 में से घटाएंगे ये 0.4 को, तो ये लगभग 44.6 इतना बन जाएगा, ये एक्स बार का मान आ गया। अब देखो हमें मानक विचलन भी तो निकालना है, तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा h गुणा में सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई इस पूरे का वर्ग, और इसमें भाग देंगे सिग्मा एफ आई का, और इसमें से घटा देंगे एक्स बार के वर्ग को, और पूरे का ले लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ से देखो सिग्मा बराबर हो जाएगा, h का मान 10 के बराबर है, पूरे का वर्गमूल इसके अंदर आ जाएगा, सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई का वर्ग 342 के बराबर है, तो 342 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे भाग लग रहा है 150 का, माइनस में 44.6 इस पूरे का आ जाएगा वर्ग। तो इसको आगे हल करते हैं, तो सिग्मा बराबर किसके आ जाएगा। अब देखो ये वाला सूत्र यहाँ पे गलत लग रहा है मेरे को, यहाँ पे देखो अगर मैंने कल्पित माध्य इसमें उपयोग किया है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे x नहीं ले सकता, क्योंकि h को बाहर गुणा किया है, तो इसको मैं इस तरह से रख लेता हूँ। देखो अब ये सही बन जाएगा, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये सारा तो सही है, लेकिन x बार की जगह मैं पूरा का पूरा इस तरह से लेता हूँ, सिग्मा सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई, और नीचे भाग लग जाएगा किसका, सिग्मा एफ आई का, और इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। अब ठीक है, ये तो कुल मिला के -6 था, और नीचे भाग लग जाएगा 150 का, और ये पूरे का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, और इसको भी मैं इधर भी सही कर देता हूँ। देखो इधर मैंने ये जो लिया है इसको सही कर देता हूँ, एक्स बार नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा में वाई आई, और नीचे आ जाएगा सिग्मा एफ आई इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। अब इसको आगे सरल करते हैं, तो देखिए इसको आगे सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये 150 के वर्ग से मैं पूरे में गुणा करूंगा, मतलब कि ये जो 150 का वर्ग है इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से ये बन जाएगा 10 बटा में 150, इस तरह से बन जाएगा, और ये 150 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 342 गुणा में 150, और ये बन जाएगा माइनस का 36, इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब आगे इसको हल करते हैं। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो ये तो 1/15 बच जाएगा, अंदर वाला देख लेते हैं, ये 51,300 बचेगा, जिसमें से हमें घटाना है 36, तो 51,300 में से 36 घटाएंगे तो 51,264 बचेगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए सिग्मा बराबर में 1/15 और गुणा में 51,264, इसको सही करेंगे 51,264 इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। और अब देखो इसको आगे सरल करते हैं, तो 1/15 तो बाहर है ही, और इसका जब वर्गमूल लेते हैं तो ये अपने पास बन जाता है लगभग 226.4 के बराबर। अब देखो मेरे को पता है 15 गुणा में 15 225 के बराबर होगा, तो ये लगभग ये भाग देने के बाद 15.09 अपने पास आ जाएगा। मतलब सिग्मा यहाँ पे सिग्मा ए बोल देते हैं इसको, और एक्स बार ए बोल देते हैं। सबसे पहले सिग्मा ए यहाँ पे किसके बराबर है, 15.09 के बराबर है, और एक्स बार ए ये किसके बराबर है, 44.6 के बराबर है। ठीक है, यही आया था। अब इसके बाद मेरे को ये विचलन गुणांक निकालना है, विचरण गुणांक।
किसके लिए, ए समूह के लिए। तो ऊपर तो अपने पास 15.09 आ जाएगा और नीचे अपने पास 44.6 आ जाएगा और गुणा हो जाएगा ये 100 से। तो कुल मिला के अपने पास पूरा बन जाएगा 33.83 के बराबर। इसको देखो गुणा भाग आप अपनी तरफ से कर लेना, मैं केवल तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। और देखो इतना लंबा चौड़ा कोई गुणा भाग भी नहीं है, ये 1509 बच जाएगा और इसमें लगभग 45 का भाग दे देना तो ये 33 के बराबर आसपास में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया विचरण गुणांक ए के लिए। अब बी के लिए भी विचरण गुणांक मेरे को निकालना है ना, तो बी के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समूह बी के लिए। या एक काम कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा जाएगा तो इसके लिए सारणी दूसरी तरफ बना लेता हूं मैं। यहाँ पे समूह बी के लिए सारणी बनाता हूँ। समूह बी के लिए, बी के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे वर्ग मेरे को लिखने पड़ेंगे। तो वर्ग मेरे पास क्या क्या मैंने पहले लिखा था, 10 से 20 और 70 से 80 तक गया था ना। तो 10 से 20, 20 से 30, फिर आगे बढ़ेंगे 30 से 40, 40 से 50, फिर आगे 50 से 60 और 60 से 70 और ये 70 से 80 इस तरह से आ जाएगा। इसके संगत बारंबारता जिसको मैं FI के बराबर मान लेता हूँ। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस में करने वाला हूँ। देखो इसमें अपने पास क्या बन जाएगा, देखो इसके लिए अपने को बारंबारता दे रखी है 10, 20, फिर आगे 30, फिर 25, फिर 43, 15 और 7। फिर से दिखा देता हूँ मैं, देखो ये अपने को दे रखी है 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं इसको आगे हल करता हूँ। तो वही करता हूं मैं, पहले xi मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालूंगा तो ये अपने पास बन जाएगा कितना, 15, फिर 25, फिर अपने पास आ जाएगा 35, फिर अपने पास आ जाएगा 45, 55, 65 और ये 75 के बराबर। अब yi निकाल लेते हैं, yi क्या होता है वो मेरे को पता है। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा, सीधा ही मैंने बनाया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब ये yi का वर्ग भी निकाल लेता हूँ साथ ही, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। अब निकाल लेते हैं FI गुणा में YI और यहाँ पे FI गुणा में YI का वर्ग। तो FI गुणा में YI देख लेते हैं। देखो 10 गुणा में -3, -30 के बराबर, 20 गुणा में -2, ये अपने पास आ जाएगा -40 के बराबर, 30 गुणा में -1, -30 के बराबर, फिर आगे देख लेते हैं 25 गुणा में 0, 0 के बराबर, 43 गुणा में 1, 43 के बराबर, 15 गुणा में 2, 30 के बराबर और ये 7 गुणा में 3, 21 के बराबर। FI गुणा में YI का वर्ग देख लेते हैं, FI गुणा में YI का वर्ग, तो 10 नाम की 90 और उसके बाद 20 चौक 80, 30 एकम 30, 25 गुणा 0, 0 के बराबर, 43 गुणा में 1, 43 के बराबर, 15 चौकू 60 के बराबर, 60 के बराबर और ये 9 7 63 के बराबर। अब कुल मिला के मेरे को क्या 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 चाहिए, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को चाहिए सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास इसमें भी देखो ये पूरा 150 के बराबर अपने को जोड़ करेंगे तो 150 के बराबर फिर से मिल जाएगा। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा FI गुणा में YI चाहिए। तो इन सबका योग करूंगा तो ये अपने को मिल जाएगा कितना, ये -6 के बराबर मिल जाएगा। तो ये फिर से -6 मिल गया और इन सब का भी योग कर देंगे, सिग्मा FI गुणा में YI का वर्ग। लेकिन ये बदल जाएगा, अब ये अपने को जो 342 मिला था वो 366 के बराबर अब मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले माध्य निकाल लेता हूँ, यहाँ पे इधर ही कर देता हूँ माध्य के लिए x बार, b के लिए x बार का मान हम निकालेंगे। x बार बराबर हो जाएगा, देखो सबसे पहले आ जाएगा a प्लस सिग्मा FI गुणा में YI और नीचे आ जाएगा सिग्मा FI गुणा में H। इसके लिए देखो 45 ही है और प्लस -6 बटा में 150 है और गुणा में H 10 के बराबर है। कुल मिला के इसके लिए भी x बार। अब देखिए इसके लिए हम लोग सिग्मा निकालेंगे। तो सिग्मा के लिए क्या करेंगे, सिग्मा बराबर में ये हमने जो सूत्र लिखा था फिर से लिख देते हैं, H और अंदर लिखा था हमने सिग्मा FI गुणा में YI इस पूरे का वर्ग बटा में नीचे आ जाएगा सिग्मा FI और माइनस में ये अपने पास था सिग्मा FI गुणा में YI और नीचे सिग्मा FI इस पूरे का था वर्ग। ठीक है जी। अब देखो सिग्मा FI 150 के बराबर है तो इसको सेम उसी तरह करेंगे, 150 को नीचे ले आएंगे तो सिग्मा बराबर H का मान 10 के बराबर है, इसको 150 को बाहर ले आते हैं और 150 इससे भी तो गुणा हो जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 150 और एक गुणा किससे हो जाएगा 366 से, माइनस में यहाँ पे कितना बन जाएगा -6 का वर्ग 36 के बराबर बन जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। इसको आगे हल करते हैं तो 1/15 तो बाहर है और जब 150 को हम लोग 366 से गुणा कर देते हैं तो ये अपने पास बन जाता है 54,900 के बराबर और माइनस में हो जाएगा 36। इसको आगे हल करते हैं तो 1/15 तो बाहर है ही और ये अपने पास बन जाएगा 54,864 के बराबर, 54,864 इस पूरे का वर्गमूल। इसको आगे हल करते हैं, देखिए
सिग्मा बराबर में 1/15 तो नीचे रहेगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 234.23 के बराबर प्राप्त होगा, नीचे भाग लग जाएगा 15 का, तो ये कुल मिला के 15.61 के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए सिग्मा बी अपने को मिल गया किसके बराबर, सिग्मा बी मिला 15.61 के बराबर, और जो एक्स बार बी के लिए किसके बराबर मिला, 44.6 के बराबर मिला। तो जो विचरण है विचरण गुणांक है बी के लिए वो किसके बराबर मिलेगा, सिग्मा बटा में एक्स बार था ना, तो ये अपने पास मिलेगा 15.61 बटा में 44.6 और गुणा हो रहा था 100 से, तो एक कुल मिला के अपने पास आ जाएगा 35, लगभग 35 के बराबर। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, पहले जैसा मैंने बताया था 1561 में भाग दे देना 45 का, तो 35 के आसपास चला जाएगा। अब देखो आसपास वैल्यू अपने को लेनी है, तो हम देख सकते हैं कि विचरण गुणांक ए के लिए निकाला था 33.83 के बराबर, और विचरण गुणांक बी के लिए निकाल लिया 35 के बराबर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि विचरण गुणांक जो बी के लिए आया वो विचरण गुणांक ए से ज्यादा मिल गया। अब हमें केवल इतना देखना था किसका विचरण गुणांक ज्यादा होगा, तो यहां से कह सकते हैं कि बी में ज्यादा विचरण होगा, बी में ज्यादा बिखराव होगा, ज्यादा बिखराव होगा। ठीक है जी, लगभग मान निकाल लो। देखो एग्जैक्ट मान तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर आएगा भी नहीं, हमें केवल आसपास में वैल्यू निकालनी है और देखना है किसका ज्यादा आएगा। तो बी में ज्यादा बिखराव हो जाएगा, केवल हमें इतना बताना था, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।